नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपकी सुख संपन्नता के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। आप सुखी रहेंगे तो हमें भी आनंद आएगा और आपको हम नए नए विचार इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मित्रों, जय गुरुदेव। गुरुजी को प्रणाम करते हुए आज हम आपको उस विषय की जानकारी दे रहे हैं जिसके विषय में बहुत सारे लोग पूछा करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि जब किसी के घर में कोई परेशानी आती है तो वह हमें फ़ोन लगाकर जानकारी प्राप्त करता है। महाराज जी, यह जानकारी हमें बताइए कि यह परेशानी क्यों आ रही है। मित्रों, घर की परेशानी के कई कारण हो जाते हैं। यानी घर के मुखिया के ऊपर कोई राहु दोष हो, केतु दोष हो, या कोई शनि दोष हो, या उसके ऊपर किसी की नेगेटिव एनर्जी आ गई हो जो बोलती तो नहीं है परंतु असर करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर ना आकर वह घर में प्रवेश कर जाती है और घर के लोगों को इधर उधर करके लड़ाई झगड़ा और घर में एक तरह का कलह का वातावरण पैदा कर देती है। कोई किसी का कहना नहीं मानता है, कोई जो सोचता है उस हिसाब से चलता नहीं है। इस प्रकार से स्त्री और पुरुष बड़े दुखी रहते हैं। तो इस विषय को लेकर हमने यह वीडियो बनाई है। आप इसे अंत तक देखें और समझें, और सरल उपाय है और आप करें। इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई टोटका नहीं। केवल आपको उपाय करना है और वह उपाय आप बड़े आराम से कर लेंगे। आपको बताए अनुसार कार्य करना है। केवल आपको शुभ नक्षत्र का ध्यान रखना है। शुभ नक्षत्र में आप इस जड़ी को ले आएंगे और लाने की विधि हमने बहुत सारी वीडियो में बताई है। अगर आप रवि पुष्प में लाएं अति उत्तम है, गुरु पुष्प में लाएं उत्तम है, और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो कोई सा भी पुष्प नक्षत्र हो उसमें ले आएं। लाकर शुभ नक्षत्र का एक प्रभाव अलग पड़ता है। सिद्धि योग देख लें, पहले हमने बताया था सिद्धि योग देखने के लिए। आज इस वीडियो में भी हम बता देंगे कि सिद्धि योग कैसे देखते हैं और नक्षत्र कैसे देखते हैं कैलेंडर में। आप इसे देख लें। यह कैलेंडर है, आप इसमें इस प्रकार देखें। यह मंगलवार है। मंगलवार की तारीख में आप 18 तारीख को यह पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी पड़ सकता है, महीने में एक बार अवश्य आता है। इस प्रकार से कैलेंडर का आप अवलोकन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कैलेंडर में नीचे साइड यहाँ पर देखिए, जहाँ उंगली है हमारी, उसमें यह लिखा है सिद्धि योग। यानी सिद्धि योग में जो जो तारीखें हैं वह सब तारीखें वहाँ दी हुई हैं और टाइम भी दिया हुआ है कि किस टाइम पर कौन सा योग पड़ेगा। फिर अमृत सिद्धि योग है, यह भी शुभ रहता है। इसमें भी आप कोई कार्य कर सकते हैं। इसके बाद पुष्य नक्षत्र के विषय में टाइम और जब ख़त्म होगा उसका भी टाइम लिखा हुआ है। यानी कब से लगेगा और कब समाप्त होगा, दोनों समय इसमें लिखे हुए हैं। यह कैलेंडर आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करा देगा। आप इस कैलेंडर को देखकर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ब्राह्मण आपके पास पंडित पत्रा वाला है तो आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप राम नारायण पंचांग का अवलोकन करें। इसे आप खरीद कर रख लें। अब आपको निमंत्रित करके आइए। उसको निमंत्रित करके आप जल ले जाएं, चावल ले जाएं, हल्दी ले जाएं और एक मौली धागा, कलावा धागा भी बोलते हैं, ले जाएं। लपेट कर आप जल दे दें, चावल दे दें, हल्दी से टीका कर दें, प्रार्थना करें। प्रार्थना आपको उसकी करनी है जिसकी आपको
अंदेशा है कि मेरे घर में यह है। भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेत की प्रार्थना करें। अगर कोई नक्षत्र का दोष है, यानी शनि दोष हो, राहु केतु कोई दोष हो, मंगल दोष हो, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि वनस्पति देव, हे वनस्पति देव, हम आपको निमंत्रित करके जा रहे हैं, कल हम आपको लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलकर हमारे घर की इन बाधाओं को दूर करें तो हमारा कल्याण हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। और आप निमंत्रित करके सीधे अपने घर आ जाइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर आप दूसरे दिन जैसे ही पुष्य नक्षत्र होगा, यह पुष्य नक्षत्र एक दिन पहले करना है। जब दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र आए तो सुबह नहा धोकर थोड़ा जल्दी चले जाएं सूर्योदय के समय, और उस जड़ी को प्रार्थना करके कि हम आपको लिवाने आए हैं, आप प्रेम से हमारे साथ चलिए और हमारे घर की यह बाधा आप दूर करिए, तो आप उसे पूरी समूल उखाड़ लें। जब आप पानी डाल के आएंगे तो वह जगह मुलायम हो जाएगी, और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं उखड़ पाएगी तो आप एक कोई लकड़ी वकड़ी लेकर जाएं, क्योंकि जड़ भी आ जाना चाहिए। वैसे जड़ की आवश्यकता नहीं है, केवल पूरे पेड़ की आवश्यकता है हमें, यानी उसकी लकड़ी चाहिए। तो आपको उखाड़ कर आप सीधे अपने घर ले आइए, और चाहे तो पत्ते आप वहीं तोड़कर आ जाएं, पूरा उसका डंठल ले आएं, डंठल और जड़ लाकर आप धो लीजिए, पानी से धो लीजिए, दूध से धो लीजिए, थोड़ा छिड़क लीजिए, फिर गंगा जल से धो लीजिए, पूजा स्थल में रख लीजिए, थोड़ा अगरबत्ती दीपक दिखा लीजिए, धूप दिखाकर, और प्रार्थना कर लीजिए कि आप हमारा कल्याण करें, आप हमारे घर में रहकर हमारी जो बाधा है उसे आप दूर करें, हम आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से करके आप निश्चिंत हो जाइए। फिर आपको क्या करना है कि उसमें से टुकड़े तोड़ना है आपको, या तो 7 टुकड़े बनाएं या 11 टुकड़े बनाएं, और एक धागे में बांध लें सभी को, 1 2 3 4 7 कर लें या 11 कर लें, ऐसा कर लें। तो ऐसा करके जिस व्यक्ति के ऊपर शनि दोष हो, ग्रह दोष हो, राहु केतु दोष हो, भूत प्रेत का अंदेशा हो, उस व्यक्ति के गले में डाल दें। गले में ऐसे डालें कि वह अपने उसके व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करे। आप ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी इतनी इतनी आप गांठें बना लें और धागे में कस के बांध दें। तो इस तरह गले में आपके में माला डल जाएगी और वो कपड़ों के नीचे रहेगी। तो इससे आपका वह दोष हमेशा के लिए धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी जड़ी है। इसको बोलते हैं हम ओंगा, या आप ऐसा समझिए लटजीरा, ओंगा, और कई कई लोग अलग अलग नामों से अपने अपने क्षेत्र में कहते हैं। और इसको आप अपने हिसाब से गुप्त रूप से करें, करके आप उस माला को अवश्य पहना दें। हो सके तो सफ़ेद धागे में डाल लें, नहीं तो लाल धागे में आप डालकर पहना दें उस व्यक्ति को। और अगर घर में है आपके में, तो आप उस माला को आप बनाकर रख दीजिए, या उसकी जड़ आप रख दीजिए अपने मंदिर में, तो वह आपका कार्य करेगी, नेगेटिव एनर्जी को निकालेगी। और आप निश्चिंत होकर उसका यह ध्यान रखें और किसी को कुछ ना बताएं कि हमने ये माला पहन रखी है, हमें ये परेशानी है, भूत प्रेत लगा, ग्रह बाधा है, तो ऐसा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपका घर परिवार थोड़ा धीरे धीरे करके सुखी होने लगेगा, जो बाधा है वह दूर हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारिक जड़ी बूटी है ये, और इसकी हमने पहले भी एक आध वीडियो बनाई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए बहुत सारे कार्य करती है, रोगों में करती है, तंत्र में करती है, मंत्र में करती है, वशीकरण में करती है, धन में करती है, कहाँ तक इसका हम बखान करें। और कई बीमारियों में कार्य करती है, और अभी आपको हमने इसमें बताया भूत प्रेत नक्षत्र, इसमें भी कार्य करती है। परंतु जो इसके गुण जाने वही जाने, बाकी तो सब जंगल की रूखड़ी हैं, जड़ी हैं, बूटी हैं। जय गुरुदेव। आप इसे करें और अपने घर परिवार के लिए लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।